ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज अष्टमी के इस पवित्र दिन मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि आप अपने शरीर के अनेक अनेक रोग समाप्त कर सकते हैं। और एक ऐसा प्रयोग जिसके उपयोग से मैंने हजारों लोगों के जीवन में डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को समाप्त किया है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और एक और उपाय बताऊंगा आपको जिससे आप धन लाभ कमाने में, जिससे आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसे कि दीपावली अभी आ रही है और धन का उत्सव भी इसे माना जाता है, धन का त्यौहार भी माना जाता है। हालांकि ध्यान की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से उसके अलग प्रयोग हैं, लेकिन एक रूप धन का भी है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। और उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। जब शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जब 8 वर्ष के थे और वो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, क्योंकि उस समय ये परंपरा थी कि हर विद्यार्थी गुरुकुल में जो पढ़ता है वो अपने गांव में, उस आसपास गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और उससे जो भी मिलेगा, चावल दाल सब्जी फल इत्यादि, वो सब मिल बांट कर पका कर खाते थे। ऐसी परंपरा थी गुरुकुल की। और जब वो बालक, 8 वर्ष का बालक शंकराचार्य जब एक घर के सामने गया और उसने वहाँ से भिक्षा मांगी, तो एक बूढ़ी स्त्री वहाँ से बाहर निकल कर आई और वह बहुत ही दरिद्र थी। उसके पास कुछ भी नहीं था उनको देने के लिए। और जब उसने देखा कि एक दिव्य बालक खड़ा है और भिक्षा मांग रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको देने के लिए, तो उसे अच्छा नहीं लगा। जैसे आप भी किसी की सहायता करना चाहते हैं कभी, लेकिन आपके पास साधन पर्याप्त नहीं होते, तो ऐसी ही स्थिति शायद उनकी रही होगी। तो उनके घर के आंगन में एक आंवले का पेड़ था और वहाँ एक सूखा हुआ आंवला पड़ा था। तो उस आंवले को उठाकर उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को दिया। बोले भिक्षा के रूप में आप इसे स्वीकार करें। तो उस दृश्य को देखकर, उस स्थिति को देखकर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुख से अनायास ही एक स्तोत्र निकला, कनकधारा स्तोत्र, जिसे आप देख पा रहे हैं अभी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख दिया है, यदि आप पढ़ना चाहें, इसका पाठ करना चाहें तो। इस स्तोत्र के पाठ के बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उस आंगन में, उस घर में सोने के आंवलों की वर्षा की, ऐसा कथा कहती है। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में भी सोने की वर्षा होगी। यह तो धन की दृष्टि से आपको उपाय बताया। और स्वर विज्ञान की दृष्टि से, हालांकि लक्ष्मी जो हैं चंद्र की देवी हैं, लेकिन तब भी जब आप सुषुम्ना के प्रभाव में, जब दोनों नाड़ियां आपकी जागृत हों, उस स्थिति में जब आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अति शीघ्र होगी। दूसरा, जो लोग अपने शरीर की बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, मेरे जीवन में मैंने बहुत प्रयोग किए हैं। एक वो और स्तोत्र आपको बताता हूँ, वो है आदित्य हृदय स्तोत्रम। उसको भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं और उसका पाठ कर सकते हैं। और उसे आप ठीक प्रकार से उसका विन्यास और विनियोग पहले कीजिए और उसके बाद स्तोत्र का पाठ कीजिए। और एक दिन में 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करना है और 1 महीना लगातार आप पाठ करेंगे तो देखना आपके जीवन में समूल परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी समस्याएं जिनका समाधान आप वर्षों वर्षों से करना चाह रहे थे, नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन आप इन 2 कार्यों से, उन 2 उपायों से उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे।
और एक और बात कि दोनों ही स्तोत्रों का पाठ आपने सुबह नहा कर स्नान करके अपने नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद आप अपनी ध्यान साधना के लिए बैठें, अपने प्राणायाम का अभ्यास करें और सुषुम्ना नाड़ी के जागृत रहने की स्थिति में आप इन दोनों स्तोत्रों का पाठ कीजिए। आपकी आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान होगा। और आशा करता हूँ आप दीपावली पर अपने आप को ध्यान में उतारने का प्रयास करेंगे और आप ध्यान की अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।